दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और जिन लोगों को मिल चुकी है क्या उनकी सेवा समाप्त कर दिया जाएगा? क्या है पूरा मामला? इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मैटर, मैं आपको सीजी और एमपी दोनों स्टेट का दो अलग अलग स्टेप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप दोनों स्टेट का अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश राज्य का समझ लेते हैं कि क्या एमपी के अंदर अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या फिर जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनकी सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। आखिर नियम क्या कहता है? तो देखिए दोस्तों, इस संबंध में 10 मार्च सन 2000 को सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भवन वल्लभ भवन भोपाल यानी कि एमपी के जीएडी की तरफ से 10 मार्च सन 2000 को मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 में एक संशोधन करते हुए इसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, इस राजपत्र में आप देख सकते हैं इसके 5वें बिंदु पर साफ साफ कहा गया था कि एमपी के अंदर कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर लिया हो तो वो व्यक्ति किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर लड़की है तो 18 वर्ष से कम और लड़का है तो 21 वर्ष से कम होने पर उनको नियुक्ति नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं हो। इसके बाद 6वें बिंदु पर एक संशोधन ये किया गया है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या फिर उसके बाद हुआ हो तो उस स्थिति में भी कोई भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी के नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। आप एग्जाम वगैरह में बैठ सकते हैं, नियुक्ति आपको नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों, जीएडी के 10 मार्च सन 2000 के संशोधन नियम के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक तरफ तो जिनकी उम्र विवाह की नहीं हुई है यानी लड़की का 18 वर्ष और लड़के का 21 वर्ष उससे पहले ही किसी का चयन हो जाता है तो उसकी नियुक्ति रोक दिया जाएगा, उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। और दूसरा, जिस उम्मीदवार की 2 या 2 से अधिक जीवित संतान है और एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है तो वो भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस संशोधन नियम को ध्यान से पढ़ने पर आप लोगों को एक बात समझ में आएगा। और इस मुद्दे पर आज सुबह एमपी के एक रिटायर्ड कर्मचारी से मेरी बात हुई थी जिनको एमपी के नियमों के बारे में अच्छे से जानकारी होती है। उन्होंने भी बताया था कि जीएडी के गजट नोटिफिकेशन के दोनों ही बिंदु पर नियुक्ति के समय अधिक संतान का मुद्दा दिक्कत पैदा करेगा और दूसरा, अगर आपकी उम्र शादी से कम है और अगर आपकी 2 या 2 से अधिक संतान है तो उस स्थिति में आपको सरकारी नौकरी की नियुक्ति नहीं मिलेगी। ये 2 कंडीशन है। लेकिन दोस्तों, जिन कर्मचारियों को पहले से ही नियुक्ति मिल चुकी है और सरकारी नौकरी लगने के बाद 2 या 2 से अधिक संतान होती है तो उनको किसी प्रकार का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, उनकी सेवा समाप्त नहीं होगी। हालांकि उनको तीसरी संतान का एमपी सरकार से मेडिकल सुविधा लाभ नहीं मिलेगा, उसकी व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। इसके अलावा अभी की स्थिति में आपके नौकरी पर किसी प्रकार का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भले आने वाले समय में कोई नया नियम बना दिया जाए वो अलग बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल एमपी के सरकारी कर्मचारियों को इस नियम के मुताबिक कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसी 10 मार्च सन 2000 के पत्र के संदर्भ में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला मंडला से अभी 4 दिन पहले 21 मई 2024 को एक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में जनजातीय कार्य विभाग मंडला के सहायक आयुक्त ने मंडला जिला के सभी बीओ और सभी संकुल प्राचार्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 6 के उपनियम 6 जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था उसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान होने पर एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है तो वह किसी भी शासकीय सेवा के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, उसको अपात्र माना जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर कुछ पत्रकारों के द्वारा इस कार्यालय और विभाग में सवाल पूछा गया था। इस संबंध में पूछा गया था इनको कि इस संबंध में आपका विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है। तो इस संबंध में फिर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला मंडला के द्वारा अपने अंडर आने वाले सभी बीओ और सभी संकुल प्राचार्यों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि इस संबंध में आप सभी अपने अपने कार्यालय में सर्कुलर जारी करके जिन कर्मचारियों ने नियम का उल्लंघन किया है उस पर कार्रवाई करके प्रस्ताव तैयार करके सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मंडला को इसकी संपूर्ण जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। अब दोस्तों, इस आदेश के जारी होने के बाद मध्य प्रदेश के बहुत से कर्मचारी साथी डरे हुए हैं। उनके द्वारा पूछा जा रहा है कि अब क्या होगा और कुछ लोग तो जो है वो इस आदेश को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि यह आदेश सही है या फिर फर्जी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह आदेश पूरी तरह से सही है। और रही सवाल जो कर्मचारी इसको लेकर दहशत में हैं
उन सभी साथियों को बता दूं कि इस आदेश को लेकर किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी कर्मचारी साथी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई होगी जिनकी नियुक्ति के समय विवाह से कम उम्र यानी कि लड़का के लिए 24 साल और लड़की के लिए 18 वर्ष से कम थी और उसने जानते हुए गलत तरीके से सेटिंग करा के नियुक्ति ली है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बाकी जिनकी नियुक्ति के समय अगर सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट और जानकारी बिल्कुल सही है और जिसकी ईमानदारी पूर्वक नियुक्ति हुई है तो उनको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आप एमपी के बाद आप सीजी के नियम को भी समझ लीजिए। क्या सीजी में अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और या फिर जिनको मिल चुकी है क्या उनकी नियुक्ति रद्द कर दिया जाएगा? तो देखिए दोस्तों 2017 से पूर्व सीजी में यह नियम था कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 22 के उप नियम 4 में ये प्रावधान है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के परिवार कल्याण से संबंधित नीतियों का पालन करना होगा, यानी कि संतान उत्पत्ति के लिए एक लिमिटेशन था। लेकिन दोस्तों पूर्व की रमन सरकार ने 11 जुलाई 2017 के अपने कैबिनेट बैठक में इस नियम को यानी कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया कि अब सरकारी कर्मचारियों की सेवा में आने या रहने में संतान उत्पत्ति के लिमिटेशन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, पुराने नियम को ही विलोपित कर दिया। यानी कि 2017 से अब तक छत्तीसगढ़ के अंदर सरकारी कर्मचारी सेवा में आने के बाद कितने भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की शासन की तरफ से अब कोई भी लिमिटेशन नहीं है। दोस्तों अभी वर्तमान में ये नियम प्रभाव में है और आने वाले समय में इस नियम में संशोधन भी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के अंदर सरकारी कर्मचारियों के संतान उत्पत्ति को लेकर किसी प्रकार का कोई लिमिटेशन नहीं है। हालांकि दोस्तों ज्वाइनिंग करते समय बेरोजगारों के लिए नियम का प्रावधान जरूर है, लेकिन नौकरी में आने के बाद संतान उत्पत्ति को लेकर कोई लिमिटेशन यहाँ पर नहीं। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर नियुक्ति के समय संतान उत्पत्ति को लेकर लिमिटेशन रखा गया है, लेकिन ज्वाइनिंग हो जाने के बाद और सरकारी विभाग में आ जाने के बाद संतान उत्पत्ति को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी बंधन नहीं है। हालांकि दोस्तों जिन लोगों ने गलत तरीके से रिश्वत देकर ज्वाइनिंग के समय अपनी जानकारी छुपाई है और अभी बाद में खुलासा होने पर उन कर्मचारियों पर कार्रवाई जो है वो किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से सीजी और एमपी में सरकारी नौकरी में आने के समय संतान उत्पत्ति लिमिटेशन से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को आप बिल्कुल कम शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी पत्र को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप चाहें तो आप वहाँ से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों आप आगे भी सीजी और एमपी के कर्मचारियों पेंशन बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।